मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। शुरू में हमने लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग्स के लिए जो प्रॉब्लम्स दी हुई थी उन्हें सॉल्व करना सीखा। उसके बाद हमने प्रॉब्लम्स को फ्रेम करा, फिर उसको सॉल्व करना सीखा। उसमें शुरू में हमने ऐसी प्रॉब्लम्स ली थी जहां पर दो कंडीशंस शामिल होती थी। उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी ली जहां पर तीन कंडीशन शामिल। अब आज हम इसी प्रकार की कुछ और प्रॉब्लम्स भी लेंगे जहां तीन से भी ज़्यादा कंडीशन शामिल हों। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी लेंगे। आज शुरुआत में हम ले रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है कि किसी एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स। A profit of ₹1000 is made on each executive class ticket and a profit of ₹600 is made on each economy class ticket. The airline reserves at least 20 seats for executive class. However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by executive class. Determine how many tickets of each type must be sold in order to maximize the profit for the airline and what is the maximum profit. तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ किसी एयरलाइन के एरोप्लेन की बात हो रही है। एक ऐसा एरोप्लेन है जिसमें मैक्सिमम 200 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं। उस एरोप्लेन में दो प्रकार की सीटिंग कैपेसिटी है। एक है इकोनॉमी क्लास और दूसरी है एग्जीक्यूटिव क्लास। तो दो टाइप की सीट्स हैं वहां। कुल मिलाकर उसमें 200 पैसेंजर्स जा सकते हैं। मान लेते हैं एक्स पैसेंजर एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रेवल करते हैं, वाई पैसेंजर्स इकोनॉमी क्लास से ट्रेवल करते हैं। अब हमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि यात्रियों की कुल संख्या 200 से अधिक नहीं हो सकती है। तो नंबर ऑफ ट्रैवलर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने एक्स और वाई यहाँ पर इनकी संख्या ली है, तो एक्स और वाई दोनों मिलकर 200 या 200 से कम होनी चाहिए। एक कंडीशन तो बनती है ये। दूसरी एक और कंडीशन जो है वहाँ पर हम देखते हैं कि कंडीशन है कि द एयरलाइन रिजर्व्स एटलीस्ट 20 टिकट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए कम से कम 20 टिकट रिजर्व रखी जाती हैं। तो एक्स की अगर हम बात करें वो कम से कम 20 तो होगा ही होगा, या ज़्यादा भी हो सकता है। ये है नंबर ऑफ पैसेंजर्स विच ट्रेवल बाय एग्जीक्यूटिव क्लास। साथ में एक और कंडीशन है कि जो इकोनॉमी क्लास से पैसेंजर ट्रेवल करते हैं उनकी संख्या एग्जीक्यूटिव क्लास में सफर करने वाले पैसेंजर से कम 4 गुना होती। तो यानी y जो है कम से कम 4x से तो बराबर होगा या उससे ज़्यादा ही होगा, यानी y की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 4x। ये एक और कंडीशन है। ये तो हमें पता ही है कि x और y दोनों नॉन नेगेटिव होंगे, x और y ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा।
अब कॉस्ट की बात करें या जो इनको प्रॉफिट हो रहा है वो भी हम लिख दें, प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट है हमें गिवन, जो इकोनॉमी क्लास है, जो प्रॉफिट हमें मिलता है 1000 रुपये मिलता है एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट पर। तो प्रॉफिट होगा 1000 रुपये एग्जीक्यूटिव क्लास पर और 600 रुपये पर सीट इकोनॉमी क्लास पर। तो मैक्सिमाइज हम करना चाहेंगे हमारे प्रॉफिट को, जो कि Z से डिनोट होगा, और ये होगा 1000 गुणा में X प्लस 600 गुणा में Y। तो हमारी LPP को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो इस प्रकार से है कि हमें मैक्सिमाइज करना है Z को। Z है 1000X प्लस 600Y, साथ में कंडीशंस हैं X और Y की संख्या 200 या 200 से कम हो, X की संख्या 20 या 20 से अधिक हो, Y 4X से बड़ा हो, X और Y दोनों पॉजिटिव। तो ये हमारी LPP बनी। अब इसको सॉल्व करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखते हैं। ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये दूसरी और ये तीसरी। पहली जो इक्वेशन बनेगी वो x प्लस वाई बराबर 200 या x भाग 200 प्लस y भाग 200 बराबर 1। ये पहली इक्वेशन। x बराबर 20, ये एक लाइन होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, ये दूसरी इक्वेशन है। y बराबर 4x एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास होके जाती है। तो y बराबर 4x को हम एक टेबल के द्वारा शो कर सकते हैं। आप यहां पर वैल्यूज ले सकते हैं। x की वैल्यू अगर 0 है तो y भी 0 होगा। x अगर हम लेते हैं 20 तो y उस समय 80 होगा। x लेते हैं 40 तो y उस समय 160। तो इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसको हम ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे। दो परपेंडिकुलर लाइंस को एक्सिस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वर्टिकल लाइन हमारी वाई एक्सिस हो गई। अब हमें एक्स पर मैक्सिमम 200 तक शो करना है, तो हम 20-20 का गैप रख लें। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और ये 200। ऐसे ही वाई एक्सिस पर भी हम 200 तक का ही स्केल रखेंगे। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और यहाँ हम ले लेते हैं 200। पहली लाइन हम ड्रा करते हैं कि x पर भी 200 जीरो और y एक्सिस पर 0 200 नाम का एक पॉइंट लेते हैं, दोनों को ज्वाइन। तो ये है x प्लस वाई बराबर 200। हाफ प्लेन मालूम करने के लिए जो ये हमारा इन इक्वेशन है उसमें ओरिजिन पुट करते हैं, हमें मिलता है 0 200 से कम है, यानी ओरिजिन हमारे रिक्वायर्ड हाफ प्लेन में है। तो इससे नीचे वाला हिस्सा फिजिबल रीजन में हमें मिलेगा। दूसरी लाइन है x बराबर 20। x बराबर 20 y एक्सिस के पैरेलल लाइन है जो ओरिजिन के राइट साइड में। तो ये x बराबर 20। अब x के बारे में बताया गया है कि x की वैल्यू 20 से ज्यादा होनी चाहिए, तो 20 से ज्यादा राइट साइड में है, यानी फिजिबल रीजन इस लाइन के राइट साइड में। तीसरा है y इक्वल टू 4x, यानी इसके लिए हम पॉइंट्स की हेल्प ले रहे हैं। जब x 0 है तो y 0 है। x जब 20 है उस समय y 80 है। हमने 20-20 का गैप रखा है, तो ये एक पॉइंट है।
तीसरा पॉइंट है जब x 40 है तो उस समय y 160, तो ये एक पॉइंट हमें मिलता है, इनको हम ज्वाइन करते हैं, ये y इक्वल टू 4x। अब y इक्वल टू 4x किस रीजन को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि हर इन इक्वेशन में हम एक ओरिजिन का यूज कर लेते थे, लेकिन इस इन इक्वेशन के लिए हम ओरिजिन इसमें पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन खुद ही ओरिजिन से पास हो रही है। तो इसके लिए कोई और ऐसा पॉइंट जिसकी लोकेशन हमें पता हो वो पॉइंट यूज कर सकते हैं। जैसे हम 20 0 एक पॉइंट यूज कर लें, अगर मैं x की जगह 20 और y की जगह 0 यूज करता हूं तो मुझे मिलेगा 0 बड़ा है 80 से, क्योंकि यहां पर जो मैं पॉइंट यूज कर रहा हूं x 20 यूज कर रहा हूं, y 0 यूज कर रहा हूं, 0 बड़ा है 80 से। अब 0 तो 80 से बड़ा है नहीं, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब 20 0 वाला जो रीजन है जो से नीचे, वो हमारा सॉल्यूशन सेट में नहीं है वो रीजन। तो इसका मतलब इस लाइन से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमारा सॉल्यूशन सेट है। और इन तीनों का अगर हम ध्यान रखें तो ये जो हमने एरिया शेड करा है फाइनली ये हमारा फिजिबल रीजन है। इसका मैं नाम रख देता हूं A, B और C। A पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो A पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर x बराबर 20 लाइन और y बराबर 4x लाइन मिलती है, यानी A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 20 और 80। अब बात आती है पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो, तो पॉइंट B को फाइंड करने के लिए y बराबर 4x और x प्लस y बराबर 200 को सॉल्व करते हैं। हम y की जगह 4x इस्तेमाल करें तो x प्लस 4x हो गया 200, तो 5x 200 और x हुआ 40, तो यानी x 40 और y 160। तो ये जो पॉइंट है ये 40 और 160 है, तो पॉइंट B भी हमें मालूम हो गया। और C जो पॉइंट है वहां पर x 20 है तो y वहां पर 180 होना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट C है x बराबर 20 और x प्लस y बराबर 200 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है यहां पर x 20 है और y 180। तो अब जो हमारा फिजिबल रीजन बनता है वो हम लिख लेते हैं। तो फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, और ये फिजिबल रीजन है ABC। तो अब इन तीनों पॉइंट्स पर हम z की वैल्यू निकालेंगे। तो z की वैल्यू A पर, z की वैल्यू B पर और z की वैल्यू C पर क्या क्या होंगी। 1000 गुणा A पॉइंट पर x 20 है और 600 गुणा 80, यानी ये हुआ 2 के बाद में 4 0 20,000 तो 48,000 और 20,000 यानी 68,000। Z की वैल्यू B पर फाइंड करते हैं जो पॉइंट 40 और 160 है। 600 गुणा 160 तो ये हुआ 40,000। और ये हुआ 96,000। 96,000 और 40,000 यानी 1,36,000। Z की वैल्यू अब हम C पर भी फाइंड करेंगे जो पॉइंट 20 और 180 है। 1000 गुणा 20 प्लस 600 गुणा 180 तो ये होगा 20,000
प्लस 1,08,000, 1,08,000 और 20,000 यानी 1,28,000। तो अब हम यहां पर क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट देखना चाहते हैं और मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है 1,36,000, तो मैक्सिमम प्रॉफिट उस एयरलाइन को होगा 1,36,000 रुपए का, और वो तब होगा जब उसमें पैसेंजर्स की संख्या x बराबर 40 यानी एग्जीक्यूटिव क्लास में 40 पैसेंजर होंगे और इकोनॉमी क्लास में 160 पैसेंजर होंगे। अब इसके बाद में जो अगली 2-3 प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम्स थोड़ी लेंदी होंगी। हम 6 क्वेश्चन लेते हैं। एक बार आप 6 क्वेश्चन को पढ़ें, यहाँ एक टेबल बनी हुई है, आप उस टेबल को रीड करें और उस टेबल को रीड करने के बाद उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। तो ये जो टेबल बनी हुई है इसके बारे में हम देखते हैं कि 2 गोडाउन्स A and B have grain capacity of 100 quintals and 50 quintals respectively. They supply to 3 ration depots D, E and F whose requirements are 60, 50 and 40 units respectively. The cost of transportation per quintal from the godown to the shops are given in the following table. How should the supplies be transported in order to minimize the transportation cost and what will be the minimum cost? तो यहाँ एक टेबल जो बनी हुई है वो हम बना लेते हैं। तो टेबल है फ्रॉम टू, यहाँ ए और बी 2 राशन के 2 डिपोज हैं जहाँ से 3 शॉप्स को सप्लाई किया जाता है, डी, ई और एफ। तो यहाँ इस टेबल में पर किलोमीटर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है पर किलोमीटर रुपीस में दिया हुआ है। डी से ए से डी को ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट है 6 रुपये पर किलोमीटर, ई को ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट 3 रुपये पर किलोमीटर और एफ को ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है 2.50 रुपये पर किलोमीटर पर क्विंटल। और इसी तरह से ये बी से डी, ई और एफ के लिए ये रेट्स हैं 4 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये पर किलोमीटर पर क्विंटल। अब हमें ये बताना है कि ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से किया जाए कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है मिनिमम। एक बार आप फिर समझ लें कि ए और बी जो हैं ये 2 गोदाम हैं जहां से डी, ई और एफ ये राशन की दुकानें हैं जहां पर गेहूं सप्लाई किया जाता है। अब हमें ये बताना है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाए कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारा मिनिमम। तो अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से जो गोडाउन हैं 2 गोडाउन्स को शो कर सकते हैं। आप 2 सर्कल्स ले लें। जो गोडाउन्स हैं इनका नाम ए और बी रख लेते हैं और इन गोडाउन से हमें सप्लाई करना है 3 शॉप्स जिनका नाम हम रखते हैं, जो यहाँ देवी रखा है, डी, ई और एफ। अब डी, ई और एफ को कहाँ से कितना सामान जाना है वो हमें बताना है। पहले हम देखते हैं इनकी कैपेसिटी कितनी है। गोडाउन ए की कैपेसिटी है 100 क्विंटल्स। ही जितने भी आंकड़े हम लिख रहे हैं क्विंटल्स में लिख रहे हैं। बी की कैपेसिटी है 50 क्विंटल्स, इतना यहाँ स्टोर हो सकता है। अब यहाँ से अलग अलग जहाँ पर हमें भेजना है इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है।
डी को 60 क्विंटल ग्रेन चाहिए, ई को 50 क्विंटल चाहिए और एफ को कुल मिलाकर 40 क्विंटल ग्रेन चाहिए। मान लेते हैं कि ए से डी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है x क्विंटल और ए से F को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है y क्विंटल। अब क्योंकि D की कुल रिक्वायरमेंट 60 क्विंटल्स है, 60 क्विंटल्स में से इसने x क्विंटल A से मंगवाया है, तो बाकी जो बच गया, तो क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट थी 60 क्विंटल, तो बचा हुआ 60 माइनस x क्विंटल उसको मंगवाना पड़ेगा B से। अब बारी आती है A से F को भेज दिया गया y क्विंटल, तो बाकी अब कितना बचा है वो भी हम देख लें। इसको 50 क्विंटल यहां से हमें, इसकी जो कैपेसिटी है बी की वो 50 क्विंटल्स की है, 50 में से 60 माइनस एक्स तो उसको भेज दिया गया। अब पहले हम ए से ई के बारे में बात कर लें, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 100 क्विंटल की है, x क्विंटल इन्होंने डी को भेज दिया है, y क्विंटल इन्होंने f को भेज दिया है। तो अब a के पास बच गया है 100 माइनस x माइनस y क्विंटल, तो वो सारा भेज दिया जाएगा e को। e की कुल रिक्वायरमेंट है 50 क्विंटल्स की। अब 50 में से 100 माइनस x माइनस y क्विंटल तो इन्होंने a से मंगवा लिया है, तो अब B से कितना मंगवाएं, तो 50 में से आप माइनस करें 100 माइनस x माइनस y को, तो इतना जो क्वांटिटी आएगी वो शॉप E को B से मंगवाना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, माइनस और माइनस यानी प्लस x होगा प्लस y होगा, 50 पॉजिटिव हैं 100 नेगेटिव हैं, तो x प्लस y माइनस 50 क्विंटल B से E को भेजा जाएगा। इसी तरह से A से E को भेजा गया 100 माइनस x माइनस y क्विंटल। तो अब बारी रहती है कि क्या F से B को भी भेजना है। F की जो कुल रिक्वायरमेंट थी वो 40 क्विंटल थी, उसमें से y क्विंटल इन्होंने A से मंगवाया है, तो जो बाकी बच गया, बाकी इनके पास बच गया है रिक्वायरमेंट 40 माइनस वाई क्विंटल की, तो 40 माइनस वाई क्विंटल इनको गो डाउन बी से मंगवाना पड़ेगा। तो अब हमने ये सब जगह लिख दिया है कि कहाँ से कितना कितना ग्रेन हमें मंगवाना है। अब इनकी रेट्स जो हमें दी हुई हैं वो हम लिख लेते हैं। तो एक बार रेट देखें। ए से डी को ट्रांसपोर्ट करने की रेट है पर क्विंटल 6 रुपए, ए से ई की है 3 रुपए, ए से एफ की है 2 रुपए 50 पैसे। इसी प्रकार से बी से डी को भेजने की रेट है 4 रुपए पर क्विंटल, बी से ई को भेजने की रेट है 2 रुपए पर क्विंटल, और बी से एफ को भेजने की जो रेट है वो है 3 रुपए पर क्विंटल। भेजे जा रहे हैं ये सारे सामान ए से या बी से। तो इस तरीके से हमने कहाँ से किस गोडाउन से किस शॉप को कितना सामान भेजना है वो लिख लिया, क्या रेट है वो लिख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बनेगी क्या, और वो हमें करनी है मिनिमाइज। तो हमें मिनिमाइज करना है जेड को, और जेड क्या होगा, हम एक कोने से शुरू करते हैं। हम
B पॉइंट से शुरू कर देते हैं। तो कुल खर्चा अब देखते हैं कितना होगा कि 6 रुपये पर किलोमीटर पर क्विंटल का रेट है और x क्विंटल हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो 6 गुणा x होगा, प्लस ये 2 रुपये 50 पैसे पर क्विंटल का रेट है, तो 2 रुपये 50 पैसे को y से गुणा करेंगे, 3 को 40 माइनस y से गुणा करेंगे, 4 को 60 माइनस x से गुणा करेंगे, इस 3 को 100 माइनस x माइनस y से गुणा करेंगे और 2 को x प्लस वाई माइनस 50 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आ जाए। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 6x 2.5y 120 माइनस 3y 240 माइनस 4x प्लस 300 माइनस 3x माइनस 3y प्लस 2x प्लस 2y माइनस 3 प्रकार की यहाँ संख्याएं हैं, x, y और नंबर। पहले x वाली संख्याएं 6x माइनस 4x यानी 2x प्लस के, 2x माइनस 3x यानी माइनस का x और प्लस का 2x, तो माइनस x प्लस 2x यानी प्लस का x हमें मिलेगा। अब y की बात, 2.5y और माइनस 3y यानी माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 और उसके बाद माइनस का 3 यानी माइनस 3.5 और प्लस 2 यानी माइनस का 1.5y। उसके बाद नंबर्स की बात करें, 120 और 240 यानी 360 और 300, 660 माइनस 100, तो 660 में से आप 100 माइनस करें 560। तो एक बार फिर आप चेक कर सकते हैं, जो x है हमारा एक x आया है, माइनस 1.5 y आया है और नंबर्स हैं 560। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन रहा है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपने यहां कहीं गलती कर दी तो सारा क्वेश्चन गलत होगा। x के नंबर्स जो हैं 6x माइनस 4x यानी 2x माइनस 3x माइनस x प्लस 2x यानी प्लस का x। y की बात अगर हम करें 2.5 माइनस 3 यानी माइनस का 0.5, फिर माइनस का 3.5 और प्लस का 2 यानी माइनस का 1.5। अगर नंबर्स की बात कर रहे हैं हम तो 120 और 240 यानी 360 और 3 660 और उसमें से 100 माइनस कर देंगे तो 560। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब बारी आती है कि कंडीशंस क्या हों। कंडीशन बड़ी सिंपल है कि सिर्फ इतना बात ध्यान रखना है कि जो हम ट्रांसपोर्टेशन करें वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो सब्जेक्ट टू कंडीशंस, पहली कंडीशन है 60 माइनस एक्स ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि माइनस एक्स माइनस 60 से ग्रेटर हो, या आप कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 60 या 60 से लेस, एक कंडीशन। दूसरी है x प्लस वाई माइनस 50 0 या 0 से बड़ा हो, तो दूसरी कंडीशन हो गई कि x प्लस वाई की वैल्यू 50 या ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है 40 माइनस वाई, जो है ये भी 0 से बड़ा हो, माइनस वाई माइनस 40 से बड़ा हो, आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी आपको मिलेगा y 40 या 40 से कम। ये तीसरी कंडीशन। अगली कंडीशन है कि 100 माइनस एक्स माइनस वाई ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, या माइनस एक्स माइनस वाई 100 या माइनस 100 से बड़ा होना चाहिए। अगर आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कि x प्लस वाई 100 से कम होना चाहिए। ये चौथी कंडीशन है।
x 0 या 0 से बड़ा हो, y 0 या 0 से बड़ा हो, तो ये हमारी 6 कंडीशंस हर बार तैयार हो। तो इन सारी कंडीशंस को, सारी हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम अगर साथ लिख लें तो LPP हमारी बनेगी। मिनिमाइज हमें करना होगा, z को, z है इस समय x माइनस 1.5y प्लस 560। दूसरी कंडीशन है कि सब्जेक्ट टू कंडीशंस, तो पहली कंडीशन थी हमारी x 60 या 60 से कम हो, अगली कंडीशन थी x प्लस वाई 50 से अधिक हो, अगली कंडीशन थी y की वैल्यू 40 से कम हो, उससे अगली कंडीशन है कि x प्लस वाई 100 या 100 से कम हो, और दो कंडीशन जो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं वो है x और y दोनों ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अब हम हमारा सॉल्यूशन तैयार करते हैं। इसके लिए दो परपेंडिकुलर लाइंस हम ड्रा कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, हम यहां पर जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हैं उनको लिख लेते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हैं, पहला है x बराबर 60 E1, x प्लस वाई बराबर 50 E2, y बराबर 40 E3 और x प्लस वाई बराबर 100। तो यानी हमें ग्राफ को इस तरह से डिवाइड करना है कि x एक्सिस और y एक्सिस पर 100 यूनिट तक हम दर्शा सकें। ये हमने x इक्वल टू 100 लिया है, यहाँ पर x इक्वल टू 50 है। ये हमने y इक्वल टू 100 लिया है, यहाँ पर y इक्वल टू 50। पहले इक्वेशन है x बराबर 60, तो x बराबर 60 y एक्सिस के पैरेलल है और x की वैल्यू 60 या 60 से कम होनी चाहिए, यानी जो फिजिबल रीजन है इसके लेफ्ट में हो। अगली कंडीशन है x प्लस वाई बराबर 50, जिसका इंटरसेप्ट फॉर्म है x बाई 50 प्लस वाई बाई 50। जब आप इसमें ओरिजिन का यूज करेंगे आपको मिलेगा 0 50 से बड़ा है, जो कि फॉल्स है, यानी इससे ऊपर वाला रीजन हमारा फिजिबल रीजन होगा। तीसरी इक्वेशन है y बराबर 40, ये x एक्सिस के पैरेलल है और y की वैल्यू 40 से कम होनी है, तो इससे नीचे वाला एरिया हमें मिलेगा। और चौथी है x प्लस वाई बराबर 100, तो इससे भी नीचे वाला पोर्शन हमें मिलना चाहिए। तो यानी ये जो हिस्सा है इससे भी कम हो, इससे भी कम हो, यानी ये हिस्सा हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। ये पॉइंट 50 जीरो है, ये 60 जीरो है। ये पॉइंट हमें मालूम करना है, ये y बराबर 40 और x प्लस वाई बराबर 50 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ x 10 होगा, y 40। इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर x बराबर 60 है, y बराबर 40 है, तो ये पॉइंट 60-40 है। और क्योंकि ये x प्लस वाई बराबर 100 है, तो ये लाइन तीनों इसी पॉइंट पर मिलेंगी, जहाँ x 60 होगा, y 40। तो ये हमारे पॉइंट्स आते हैं। तो फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन इज, नाम रख देते हैं A, B, C और D।
सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, तो अब z की वैल्यू इन पॉइंट पर मालूम कर लेते हैं। z की वैल्यू a पर 50 माइनस 0 प्लस 560 यानी 610। z की वैल्यू b पर 60 माइनस 0 प्लस 560 यानी 620। z की वैल्यू c पर x की जगह हमें 60 यूज करना है, y की जगह 40 प्लस 560, तो 60 माइनस 60 0 और 560 उसमें जोड़ेंगे तो 560। और z की वैल्यू d पर है, x 10 है, माइनस 1.5 गुणा 40 प्लस 560, तो 10 माइनस 60 प्लस 560। 560 में से 60 माइनस करेंगे 500 और 10 यानी 510। तो इनमें से जो मिनिमम है वो 510 है। तो मिनिमम कॉस्ट इज ₹510। 560 रुपये मिनिमम कॉस्ट है, और वो तब है जबकि x 10 है और y 40। तो अब उस फिगर को देखकर आप बता देंगे कि कहाँ से किस राशन डिपो को कितना कितना क्विंटल ग्रेन हमें भेजना है, और जो मिनिमम कॉस्ट होगी वो उस समय 510 रुपये हो। तो इस तरह से ये जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है वो सभी एक ही तरीके से की जाती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।